नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय वागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर धनतेरस और दिवाली पर कैसे आप घर से नकारात्मक शक्ति और गरीबी को भगा सकते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी। फिर करेंगे पैसों पर राज। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम आपको बागेश्वर धाम के गुरुजी द्वारा बताए गए झाड़ू के ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। इस वीडियो में झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं में लिखा हुआ करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कोई भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लेगा और झाड़ू का सही तरीके से उपाय कर लिया तो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और कष्ट नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है तो हमारा घर गंदा का गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज आप एक बात जान लीजिए कि जब भी रात में सोने जाते हो आप तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी सूर्योदय होता है तो उसके बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो बुरी शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती हैं। आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ज्यादा शुभ होता है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती हैं। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वह जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी जैसे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ होता है। जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर, वो नियम है दोस्तों कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। चाहे आप झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने दें, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दें। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखिए जो आपकी आंखों से सामने ना हो, मतलब 1-2 बार देखने को, ठीक है। लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है
और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं, तो यह बहुत बहुत ही अशुभ माना गया है। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि बहुत से लोग आलस के कारण पुरानी झाड़ू का बार बार प्रयोग करते रहते हैं, उसी से घर की साफ सफाई करते रहते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही अशुभ होता है। ऑफिस हो या फिर कोई भी घर हो या टूटी झाड़ू का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियाँ आती है, साथ ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हमारी बढ़ जाती है। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आनी शुरू हो जाती है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो साफ और स्वच्छ जल से ही धोए, कभी भी गंदे पानी से मत धोना। अब हम आपको बताते हैं कि अगर झाड़ू आपको सपने में दिखाई देते हैं तो क्या अशुभ अशुभ आपके साथ होने वाला होता है। तो आपको बता दें कि जब भी आप झाड़ू को लगाते हुए देखें तो आपके लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्ज देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में या किसी जगह, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइएगा जहां पर 50-50 का 50-50 का चांस हो। यह आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि सपने में अगर आप कभी भी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मानकर चलिए कि अब आपकी जितनी भी कठिनाई, जितनी भी परेशानियां के दिन थे, वह चले जाने वाले हैं। आपके कष्ट वाले दिन जो खत्म हो जाएंगे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएगी। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें झाड़ू को लेकर आपका जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताते हैं, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिए कि दोस्तों, ये 5 शुक्रवार का उपाय है। यह उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब आप यह उपाय करने जा रहे हैं, उसी से पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीज़ों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी यह पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ यह है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है, 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसा लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप ये लौंग और काली मिर्च दबा रहेगा, उसे लाल कपड़े में रखते जाइएगा। इसको मोली धागे में बांध कर अपनी अलमारी में रख दीजिएगा, वहाँ पर पड़े रहने दीजिएगा और दिवाली के समय इसको निकाल कर किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। आपके जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। झाड़ू को लेकर बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही सचेत रहते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास झाड़ू में हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको एक ऐसा उपाय बताया है जिससे प्रयोग करके आप अपने घर की गरीबी, दरिद्रता को भगा सकते हैं। साथ ही आपके घर पर जितनी भी परेशानियां होती है वह भी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि दशहरा, दिवाली, धनतेरस, जितने भी बड़े त्यौहार होते हैं, इन पर माता रानी को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। आपको बस छोटे मोटे उपाय करते रहने हैं, माता लक्ष्मी की भक्ति करते रहने हैं। आपके ऊपर कभी भी धन की हानि नहीं होगी, साथ ही धन में आपकी बढ़ोतरी भी होती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री